जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहा गया था कि आपकी कहीं भी ट्रांसफर कहीं भी पोस्टिंग नहीं होगी, अब हमें क्यों अलग किया जा रहा है? एज पर CFSR रूल, रूल हमें अलग कहीं कैंट छोड़ के हमें जाना, हमें यही नौकरी मिली, हम यहीं रहेंगे, सदा रहेंगे, सदा रहेंगे। अब से पहले फ्यूल कैंप में किया तो वहाँ उनको ना ACP ना MACP किया गया है, तो हमको इस बात से बातचीत ना किया जाए, सभी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से दी जाती हैं वो दी जाए। हमारा विरोध केवल ये है। कि हमारे कर्मचारी, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी हो चाहे वो टेम्पररी कर्मचारी हो, उनके हित से सुरक्षित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है अभी हम रुड़की छावनी परिषद कार्यालय में हैं और यहाँ पर हमारे साथ है विशाल सरस्वत जी, जो कि यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिशासी अभियंता है। इनसे बात करेंगे कि आज जो रुड़की कैंटोनमेंट छावनी परिषद में यहाँ पर जो हड़ताल चल रही थी, जो कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठे, क्या उनकी मांग है और किस लिए वो यहाँ पर आए, आज बात करते हैं। सर, क्या मामला है सर, किस लिए यहाँ पहुँचे थे कर्मचारी, किस लिए हड़ताल थी? एम्प्लॉयज़ ने मुझे इंटीमेट किया था कि वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमारे हितों के बारे में क्या होगा, हमारे पेंशन बेनिफिट्स ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा, वो उनको क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं सर, क्या मांगे उन्होंने? इसलिए कर रहे हैं कि वो कैंटोनमेंट बोर्ड के मर्जर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने मुझे इंटीमेशन दिया था, कल मैंने दिल्ली जाना है MOD में, तो मीटिंग है, तो उसमें मैं इन लोगों की जो भी बातें हैं उसको सामने रखूँगा। क्या क्या मांगे हैं सर इनकी? मोन थोड़ी सी मांगे इनकी ये हैं कि जैसे इनका ट्रांसफ़र अगर कैसे मर्ज होगा, क्या टेक्निकलिटी होंगी, प्रमोशन कैसे होगा इनका उस दूसरे डिपार्टमेंट अगर होते हैं, तो पेंशन बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि इनका हमारे जो पेंशन रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार हैं। पे फिक्सेशन कैसे होगा, कंपैशनेट ग्राउंड पे जिन लोगों की डेथ वगैरह हो चुकी है उनके बच्चों का क्या होगा, एसेट लाइबिलिटीज़ का क्या होगा, बहुत लोगों के ACPs नहीं लगी हुई हैं उनका क्या होगा, तो इन सब लोगों की इनकी परेशानियाँ हैं। अच्छा सर, जिस तरह से जो मांगे हैं इनकी, यदि सरकार कह रही है कि भाई तो होना ही है, क्योंकि कई जगह रेवेन्यू को लेकर भी बात उठती है कि भाई रेवेन्यू नगर निगम ले पाता है वो छावनी परिषद नहीं ले पा रहा, उस तरीके को लेकर कम है या ज़्यादा, किस कारण से कर रहा है सरकारी चीज़ को लेकर? रेवेन्यू तो फिर नगर निगम का, आप देखिए नगर निगम हर साल एक्सपांड होता है, उसके अंदर एरिया बढ़ते जाता है, जब भी कैंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट्स फिक्स्ड है। हाँ, रेवेन्यू हमारा कम है क्योंकि हमारा एरिया कम है, तो ये बात सच है। और मर्जर ऐसा नहीं हुआ है कि मर्जर के ऑर्डर हो गए, ऐसा कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। कमेटी बैठी है, मोडालिटीज़ पर डिस्कशन हो रहा है, वो डिस्कशन जैसा भी होगा जिसके फेवर में जाएगा फिर ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर हैं सारी चीज़ें। तो यानी कि अभी ऐसा कुछ डिसीजन लिया नहीं गया सरकार के द्वारा या किसी के द्वारा? आप अगर नोटिस को भी पढ़ेंगे 20 जून के को, तो उन्होंने 5 कैंटोनमेंट्स जो हैं से रुड़की है, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़ी और आपका रानीखेत, ये सॉरी क्लेमेंट टाउन, इन 5 कैंटों के लिए कमेटी बैठाई और इसी की तरह ऐसे 21 कैंट के लिए बैठाई है उन्होंने कमेटी। 62-61 कैंट हैं अभी देश में, तो उसमें वो मोडालिटीज़ डिस्कस करेंगे, तो हर 10 दिन पे बार बार मीटिंग होगी, सोच विचार होगा उस पर, सब चीज़ें देखने के बाद ही बस विचार हो रहे हैं और सारे हितों को ध्यान रखा जाएगा। अगर कोई भी अगर इस तरह का होता है, मर्ज वाला अगर सिस्टम होता है, तो सर कितने कर्मचारियों पर इस चीज़ का भाव या फर्क पड़ेगा सर? ये अभी कह पाना बहुत ही मुझे लगता है क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अभी जल्दीबाजी में कुछ कहना सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि सारे पक्षों को सुना जाएगा, हम लोकतंत्र में ना, तो ऐसा नहीं होता किसी का अहित किया जाएगा। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो जनता का क्या कहना है इस बारे में? जनता से कभी आपकी को तो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ वाटर पाइपलाइन फैसिलिटी सारी अच्छी है, लोगों के कुछ म्यूटेशन के इशू हैं, उसके लिए रिपेयर वर्क्स का था, तो अभी हमारा 5-6 दिन पहले नोटिस आ गया कि रिपेयर वर्क्स के लिए कोई दिक्कत कर देनी नहीं, हो जाना चाहिए इजीली रोटेशन के लिए। उसके लिए भी हमारे यहाँ बायलॉज बन रहे हैं प्रॉपरली। अब देखो ग्रीन कवर, एनवायरनमेंट वगैरह वो काफ़ी अच्छा है। अभी जो यहाँ के जो आपके कर्मचारी कर रहे थे, तो क्या उन्होंने समाप्त कर दिया प्रोटेस्ट अपना, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे? उन्होंने ये कहा है, मैंने उनको यही आश्वासन दिया कि मैं आपकी जो भी बातें हैं वो मैं दिल्ली में जाके रखूँगा, तब तक आप धरना प्रदर्शन रोक दीजिए। तो फिर ये लोग बेचारे बड़े हैं, समझदार हैं, मान जाते हैं बातों को, सब लोगों ने अभी फिलहाल धरना प्रदर्शन रोक दिया है। अच्छा, नगर इस पे कैंटोनमेंट बोर्ड के ऐसे कितने कर्मचारी आपके पास रहेंगे जिनको ये दिक्कत आ रही है? ये सभी के सभी जो परमानेंट हैं, हमारे 110 परमानेंट हैं, 150 के आसपास कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल वाले ज़्यादा परेशान है कि कल को उनका क्या होगा, जो 10 साल से यहाँ कार्यरत हैं, तो वो सारी है, लगभग 250 के आसपास लोग हैं। तो आपको बता दें, कैंटोनमेंट जोन के अंतर्गत जो आने वाले 250 कर्मचारी हैं, और उन्होंने चेतावनी दिया साफ तौर पे, यदि उनको मर्ज किया जाता है नगर निगम में तो खुले तौर पे धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनकी समस्याओं को
दिल्ली तक पहुंचाने के लिए विशाल सरफसत जो है यहाँ के मुख्य अधिशासी अभियंता, उन्होंने बोला कि वे शासन और प्रशासन में विभाग के उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। छावनी परिषद के जो सदस्य होते हैं, नामी सदस्य होते हैं, जो चुने हुए सदस्य होते हैं जनता के द्वारा, उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। हमारा दीपक अरोड़ा जी भी हैं, गौरीशंकर जी और भाई साहब भी हैं, इनसे बात करेंगे क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से यहाँ पर आज प्रोटेस्ट हुआ, कर्मचारियों का जो विरोध कर रहे थे कि नगर निगम में ही नहीं जाना, ही रहना है, उनकी सैलरी को लेकर दिक्कत आ सकती है, जो मृतक के आश्रित है उनको दिक्कत आ सकती है, इस चीज़ को लेकर। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दीपक भाई। और फिर मेरा नाम विपिन कुमार है, मैं भी यहाँ का सदस्य हूँ कैंट बोर्ड छावनी का। हमारी तो सोच यही है, हमारा कैंट बोर्ड बहुत अच्छा है, यहाँ सारी फैसिलिटी जनता को भी बहुत अच्छी से मिलती है। नगर निगम में कभी भी, मैं खुद नगर निगम में, मेरा सुकुमरी इनक्लेव दिल्ली रोड पर मकान है, वहाँ भी हफ्ते में एक बार झाड़ू वाला आते हैं, वो भी आध्यात्मिक करके जाते हैं। और यहाँ डेली झाड़ू लगती है, साफ़ सफाई के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में, पानी के मामले में, सारी चीज़ें यहाँ कैंट बोर्ड की बहुत अच्छी है। तो हमारी खुद की भी मांग यही है पार्षदों के और हमारी जनता की भी, कि हमारा कैंट बोर्ड हमारे कैंट बोर्ड में ही रहना चाहिए। हम नगर निगम से बिल्कुल। जी गौरीशंकर जी, आपका क्या कहना है। जिस तरह से पता रहा है कि भाई जो छावनी परिषद की सुविधाएं हैं वो जनता के लिए बहुत ही सुविधायक और सुविधाजनक है और लाभदायक है, उस चीज़ को लेकर। देखिए, जहाँ तक सुविधाओं का प्रश्न है, नगर निगम और छावनी परिषद का एरिया छोटा है और सुख सुविधाएं यहाँ पर इतनी हैं कि नगर निगम से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर पानी की सुविधा इतनी अच्छी है कि हम पूरे दिन, मतलब कभी पानी की कोई दिक्कत हमें नहीं होती। बिजली व्यवस्था बहुत अच्छी है, सफाई व्यवस्था उत्कृष्ट दर्जे की है, कभी कोई दिक्कत सफाई व्यवस्था में नहीं होती। और जहाँ तक अगर मान लीजिए मर्जर का सवाल है, मर्जर का मतलब कह जाए विलय हो गया, आप विलय होने के साथ साथ एक अपना रोड मैप हमें दीजिए कि हम विलय कैसे करना चाहते हैं। आपने कमेटी बना दी, कमेटी में पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव कोई है नहीं जो जनता की बात पहुंचाएगा। जनता की बात पहुंचाने कौन कौन लोग हैं, किन के द्वारा में अधिशासी अधिकारी हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। एक उत्तराखंड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, बाकी 2 आदमी डिफेंस मिनिस्ट्री के हैं। तो 5 आदमी कमेटी है और पब्लिक का तो कोई नुमाइंदा इसमें है ही नहीं। तो कहना आपका यह है कि पब्लिक से भी कुछ ना कुछ को इन्वॉल्व किया जाए। पब्लिक से इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि पब्लिक की समस्या कौन जानेगा, पब्लिक जानेगी। और छावनी परिषद में तो 2021 एक्ट अभी लागू होने वाला है हमारा, मान लीजिए। तो वहाँ 2021 एक्ट में हमें जो जन सुविधाएँ हैं, मान लीजिए मुख्यमंत्री की सुविधाएँ हैं, प्रधानमंत्री सुविधाएँ हैं, भारत सरकार की सुविधाएँ हैं, उनका लाभ नहीं मिल रहा हमें, मान लीजिए। तो मेन मांग जनता की यही थी कि हमें लाभ मिल जाए। बाकी हमें क्या समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है। नगर निगम में जितना एरिया बड़ा होता जाएगा, आप देखिए दीपक जी, परिवार अगर बड़ा होता जाता है तो वहाँ समस्याएं होती, साधन नहीं है। आप बताइए कि नगर पालिका, नगर निगम के पास साधन क्या है। मैं उनकी बोर्ड की बैठक देखता हूँ, बोर्ड की बैठक में किस तरह हल्ला गुल्ला होता है, और यहाँ की आप बोर्ड की बैठक मिलान कीजिए। यहाँ की बोर्ड की बैठक इतने सभ्य तरीके से होती है, अच्छे तरीके से होती है कि जनता की जो हमारी असुविधाएँ हैं हम अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। वहाँ सुना ही नहीं जाता। वहाँ पर हमारे एक मुख्य अधिशासी अधिकारी हैं, कमांड साहब हैं, 2 हैं। अप्रोच जनता के पास है। अगर नगर निगम में आपको डर लगता है कहीं ना कहीं अगर ये भी बोर्ड जो कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया भी नगर निगम में शामिल होगा, कल आप पार्षद बनोगे, आपको भी लड़ना पड़े इससे? आपकी बात ठीक है, लड़ना तो देखो, मेरा मानना है कि अगर आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आप पब्लिक की सुविधाओं का ध्यान रखें, पब्लिक की अपनी बातों को पहुंचाएं, लेकिन सभ्य तरीके से पहुंचाएं, कि लड़ाई झगड़े से बातें नहीं पहुंचा करती कभी भी। जी अरोड़ा जी, क्या कहना चाहिए? मैं दीपक जी पहले आपका धन्यवाद करूंगा, इस चैनल का धन्यवाद करूंगा कि मैं इस चैनल के थ्रू जो है अवगत कराना चाहूँगा भारत सरकार को कि हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं कि हम लोग नगर निगम में नहीं जाना चाहते। रही बात हमारी सुविधाओं की, तो हम सुविधाओं में जो है नगर निगम से ज़्यादा बेटर है। और हमने भारत सरकार से डिमांड करी थी कि हमारे एक्ट में संशोधन किया जाए। उन्होंने एक्ट में संशोधन तो किया नहीं और बोल दिया कि हमको जो है कैंट बोर्ड ही बंद करने के, उसमें बंद करने के आदेश आ रखे हैं, जिसमें इन्होंने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी में जो है हमारे सीईओ साहब हैं और हमारे जो है पीडी प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसे करके 5 जनों की बना रखी है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि को तो लिया ही नहीं गया है। क्योंकि जन समस्याएं जो है उस बात को तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। पहले जन समस्याएं सुने, उसके होने का क्या कारण है? यही कारण है कि रोक रखा है सरकार को? मैं तो यही मानता हूँ चुनाव इसी वजह से ही टाले गए थे कि इसको जो है नगर निगम में विलय करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन हमारी कभी ये डिमांड ही नहीं थी कि आप चुनाव स्थगित करें और जो है इसको नगर निगम में लेकर जाएं। हम तो हमेशा यही चाहते थे कि सीधा 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 हमारा विरोध। तारीख को प्रदर्शन की तरह है और 15 अप्रैल से हमारी जो यूनियन है वो हड़ताल करने का काम करेगी पूरे भारतवर्ष के अंदर। 15 जुलाई से 15 जुलाई से। जी मैम, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। और मैं बहुत गंभीरतापूर्वक इस विषय पर केवल इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे 31 साल हो गए हैं कैंट बोर्ड स्कूल में और यहाँ इस समय कैंट बोर्ड स्कूल के प्रधानाचार्य के जिम्मेदार पद पर आसीन हूँ। तो जैसा अभी ये चल रहा है कि कैंट बोर्ड को
नगर निगम में मर्ज करना है, तो इस संबंध में मुझे और हमारे जो कर्मचारी है सबकी एक ही भावना, एक ही बात है कि वैसे तो भारत सरकार का आदेश है, आप मर्ज करिए, कर सकते हैं, किंतु इन कर्मचारियों को विश्वास में लेकर के, और ये हमारा जो क्षेत्र है यहाँ का, जो कैंट बोर्ड का क्षेत्र है, तो हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। और मैं संक्षिप्त में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे कर्मचारी, चाहे वो परमानेंट कर्मचारी हो, चाहे वो टेम्पररी कर्मचारी हो, उनके हित सुरक्षित रहे। धन्यवाद।